आइए भगवान की पावन कथा पर। श्री सुखदेव भगवान समझाते हैं राजा परीक्षित, क्योंकि प्रसंग चल रहा था भगवान भूतनाथ भोले बाबा के बारे में। बड़ा ही सुंदर प्रसंग कि भगवान भूतनाथ भोले बाबा का विवाह किस तरीके से हुआ या कैसे भोले बाबा की विवाह की तैयारियां होती हैं। जो सती मैया अपने पिता दक्ष के यहाँ अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं और वही सती हेमांचल के यहाँ पर प्रकट होती हैं, लेकिन इनका नाम गिरजा रखा है और नारद ने समझा दिया कि भूतों के राजा को विवाही जाएगी। तो भगवान भूतनाथ भोले बाबा कैलाश पर्वत पर जब मैंने समझाया कि विवाह भोले बाबा विवाह करने को तैयार होने लगते हैं तो बड़ा सुंदर सा श्रृंगार किया है भगवान शंकर। इन्होंने भूत प्रेतों को तो बुलाया ही, लेकिन भोले बाबा ने जब श्रृंगार किया है जिस समय पर भोले बाबा बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन साथ साथ भूत प्रेत भी प्रसन्न हैं। लेकिन भूत प्रेत बड़ा शोर कर रहे हैं। नारद ने देख लिया और जवाब दिया है भोले बाबा, ये बड़े खुशी की बात है। बोले क्या? जवाब दिया खुशी की बात ये है, ये भूत जिस तरीके से यहाँ शोर कर रहे हैं वैसे ही वहाँ शोर करेंगे और आतिशबाजी की कोई जरूरत नहीं है। और भूत तो बड़े प्रसन्न, बहुत खुश है। बारात चली, लेकिन याद रखना जिस समय भगवान शंकर चले विवाह करने को, भोले बाबा ने बहुत मना किया था, शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, और शादी कर भी लेता हूँ तो कोई साथ नहीं देता। और हकीकत तो ये है कि उन लोगों
अनुभव किया है, जिन लोगों ने शादी करने के बाद में अपने जीवन में कुछ देखा है, जिनकी शादी हो गई है, उन्होंने अपने जीवन में कुछ अनुभव किया है कि शादी से पहले हमारे जीवन में क्या था और शादी के बाद हमारे जीवन में क्या है। लेकिन अनुभव की बात ऐसी है, अनुभव भी उम्र के हिसाब से होता है। किसी चीज का अनुभव अगर किया जाए तो वो भी उम्र के हिसाब से होता है। उन लोगों ने इस चीज को देखा होगा, शादी करने के बाद इंसान दूसरे की सेवा की कौन कह रहे, खुद के शरीर को नहीं संभाल पाता है, क्योंकि शादी से पहले हीरो नंबर 1 और शादी के बाद में कुली नंबर 1। अब मुसीबत इस बात की है, जब शादी नहीं होती है तब तक लगाए के क्रीम पाउडर डाल के कोबरा सेंट सड़क पे चप्पलें चटकाता, क्योंकि पक्षी की तरह जीते हैं, 2 पैर होते हैं इनके, जहाँ मन आता है वहाँ खाते हैं, जहाँ मन होता है वहाँ बैठते हैं, पक्षियों की तरह। और जब शादी हो जाती है तो 2 से 4 पैर हो जाते हैं और 4 पैर होते हैं जानवर, क्योंकि फिर घूम चाहे कहीं आओ लेकिन शाम को चारा वही मिलना है। पशुओं की तरह जीना पड़ता है और कुछ दिनों बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो 4 से 6 पैर हो जाते हैं। बड़े बूढ़े कहते हैं 6 पैर बताए हैं मकड़ी के, फिर मकड़ी की तरह से जरा बनाते रहो, वही बैठे रहो, क्योंकि श्रोता ये कहा भोले बाबा ने कह दिया मैं शादी नहीं करूंगा। सब देवता पीछे पड़ गए, शादी तो महाराज करनी ही पड़ेगी। अब भोले बाबा दूल्हा तो बनते जा रहे हैं, लेकिन देवताओं तो फिर वही बात, शादी नहीं करेंगे। गृहस्थों की जिंदगी में बहुत बड़ी फायदा है। सप्तर्षि कहने लगे महाराज शादी नहीं करोगे, तुम्हें मालूम है शादी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैया आ चुकी हैं, इंतजार में हैं, इन्होंने भजन किया है। लेकिन याद रखना शादी भी अपने जीवन में तभी करनी चाहिए जब हमें एक दूसरे की सुनने की क्षमता हो जाए। एक महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही है कि एक बार एक चेला जो था वो अपने गुरुजी के पास में गया और गुरुजी से जाकर के कहा गुरुजी हमें ये बताओ हम शादी करें या न करें। तो गुरुजी ने कहा बेटा थोड़ी देर बैठो और हम बताएंगे तुम शादी करो या न करो। तो गुरुजी ने आवाज लगाई अरे देवी जी द्वार पर चेला आया, जरा दूध ले आओ। सो देवी जी दूध लेके आई, लेकिन धोखा हो गया, उसमें 70 की जगह पे नमक पड़ गया। एक गिलास दूध जो गुरुजी ने ले लिया, एक गिलास दूध चेला ने। गुरुजी तो उस दूध को पी गए, लेकिन चेला उसको थू थू करने लगा। गुरुजी ने दूध लिया, वो भी पी लिया। गुरुजी बैठे रहे और थोड़ी देर के बाद में उन्होंने फिर आवाज लगाई, दिन के 12 बज रहे थे। तो गुरुजी ने आवाज लगाई अरे सुन रही हो भाग्यवान, ऐसा करो जरा दीपक जला के ले आओ, क्योंकि हमें थोड़ी गीता पढ़नी है। सुबह देवी जी ऐसे रहे, दिन के 12 बज रहे थे, दीपक जला के ले आए। चेला की बुद्धि में एक बात गूंज गई, तो दोनों बुढ़ी बुढ़ा पागल लग रहे हैं। चेला उठ के चल दिया और जब चेला चल दिया है तो गुरुजी ने बिठाया, बोले तुम आए थे लेकिन तुमने जवाब तो लिया नहीं, चल दिए। बोले जवाब क्या ले, तुम तो हमें दोनों ही पागल लग रहे हो। बोले क्यों? बोले तुम भी ऐसे कि उन्होंने तुम्हें शक्कर की जगह पर नमक डाल के दे दिया, तुम पी गई, कुछ नहीं कहा।
और वो तुम्हारी देवी जी ऐसी कि दिन के 12 बजे तुमने दीपक मांगा वो दे गई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। गुरुजी कहने लगे हैं सुनो तुम मेरे शिष्य जरूर हो, अब शादी का जवाब हम तुम्हें जरूर देंगे। शादी तुम करना तब करना जब गुरु मैया ने हमें दूध दिया, तुम्हारी गुरु मैया ने, तो मैंने वो पी लिया और उसे बुरा भला नहीं कहा। और हम अगर उनसे ये कहते हैं कि तुमने इस दूध में शक्कर की जगह पे नमक डाल दिया, तुम्हारी जरा भी बुद्धि ठीक नहीं है, तुम्हें दिखाई नहीं दिया, तो मैंने भी दिन के 12 बजे दीपक मांगा, तो वो हमसे भी बुरा भला कह सकती थी कि तुम्हारी आंखें क्या दिन में भी फूट गई हैं, जो दिन के 12 बजे दीपक मांग रहे हो। अब उन्होंने हमसे नहीं कुछ कहा है हमारी गलती पर, और हमने उनकी गलती पर कुछ नहीं कहा। झगड़ा शांत हो गया। लेकिन अब हम तुमसे ये कह रहे हैं शादी तब करना जब तुम्हें जीवन में सुनने की आदत बन जाए, तुम्हारे अंदर बात सुनने की क्षमता हो जाए, तो वरना जीवन में यूं ही कुंवारे बने रहना, लेकिन शादी नहीं करना। और शादी कर भी लोगे तो फिर रिश्ता नहीं चलेगा। जनवरी में शादी होती है तो फरवरी में तलाक हो जाती है। ऐसे रिश्ता से कोई फायदा नहीं होता। और आज के रिश्ते कांच की तरह हो गए, नहीं चलता है, क्योंकि कोई किसी की सुनना चाहता नहीं है। तो रिश्ते चले तो चले कहां से? तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है, शादी करे तो तब करे जब तुम्हारे अंदर सुनने की क्षमता आ जाए, तो शादी करना, वरना सारे जीवन यूं ही बने रहना तो ज्यादा अच्छा है। भोले बाबा कहते हैं शादी नहीं करेंगे। हे सप्तर्षियों, हमारी समझ में नहीं आया। तो सप्तर्षि कहते हैं महाराज पागलों की तरह बात करते हो। अब भोले बाबा को सबने मना रजा के तैयार किया है, और भगवान शंकर की बारात जब चली, भोले बाबा का नंदी जो था बड़ा प्रसन्न है, और भोले बाबा के साथ में भूत प्रेत वहां से चले, जिस समय बड़ा शोर कर रहे हैं, लेकिन बारात चल गई बारात भोला की, नर नारी सब हर्षाए, और नदिया तालाब सभी चले भगवान शंकर की बारात जिस समय चली, प्रस्थान करती है, तो हेमांचल नगरी के करीब पहुंची। याद रखना, और जब गांव में बारात आए,
या कोई अन्य काम हो, बारात ही से, तो सबसे पहले या तो गांव के कुतिया कुत्ता भाग भाग के जाए, और या तो फिर गांव के लली लला भाग भाग के जाए। बारात की तो अगवानी सबसे पहले गांव के लली लली भाग भाग से जाते। ऐसे ही सुना है कि भोले बाबा की बारात आई तो सब गांव के बच्चे भाग दिए, और भोले बाबा की बारात की आती मुसीबत। लेकिन भोले बाबा की बारात को देख देख के बच्चे सब डर की वजह से भागने लगे। लेकिन बच्चे जब भागने लगे हैं, अब तो बाई समय पे मेरे भैया आज भगवान शंकर के पास से बच्चे भूतों को देख देख के भागे और मैया की गोद में जाके गिरे। बोले मैया, अरे बारात नहीं बल्कि मुसीबत आई है। और दूल्हा की तो बात ही मत पूछो, दूल्हा तो नहीं है बल्कि भोले बाबा की बारात को देख के बच्चे भागने लगे। घर छोड़ सभी निकल लिए, जो बूढ़े और सयाने थे, घर में ताला ताली गाने थे, जो घरों को छोड़ करके निकल दिए चले। समझ गए हैं कि बारात नहीं, गांव में भूत प्रवेश कर चुके हैं। लोग घरों को छोड़ करके निकल गए, और जैसे ही बारात आई और बारात को जिस समय ठहरा दिया गया है और लड़कियां आरती की थाली लेके दूल्हा की आरती उतारने को आई, लेकिन कहाँ देखो जहाँ भोले बाबा है और लड़कियां आरती की थाली लेके आई, और जो आरती बिन ने घुमाई से नाग ने पुचकार मारी तो थाली तो दूर गिरी, भाग दी है वहां से। समझ गई है दूल्हा आया, मौत का चूल्हा आया। अरे जब शरीर में शक्ति नहीं थी तो काहे फिर यहाँ ब्याह करने चले आए। भोले बाबा को देख के लड़कियां भयभीत हो गई, कहने लगी अरे बहना जे दूल्हा आए है आली, जाके आरती तो तारा बिल्कुल व्यर्थ है। लेकिन जाए कि गिरजा मैया की, मैया मैना को जवाब दयो है, अरे मैया जब बता
के गिरजा देखने में तनी सुंदर सन का देखे जब बूढ़े बरना को द्वार पे हंसी कराए को बुलाया है जाई जके मुंह में पेट में आता है मुंह में दांत है जाए क्यों बुलाया है तुमने द्वार पे हंसी कराए को और जाको कल्याण परसों शमशान इंतजार करे और ऐसे दूल्हा के संग में भला बिटिया को विवाह करके काहे का नाक कटवाए रहे हो ए लली का मूड कटेगा तासो अबे मान जाओ शादी मत करो मैया शादी मत करो क्यों अरे मेरे गिरजा बोले ललिया मेरे गिरजा मैया ना जाने का देखी और ना जाने का देखे तो बना ऐसे भूलो मेरे भैया उसी समय पर आज लड़कियों ने जिस समय ये कहा है अब तो बाई समय पे लड़कियों ने जो ये कहा मैया मैना खोपड़ी को पकड़ के आंगन में बैठी रही कहने लगी जब बिटिया को लेके कई कमरे में बांध के अंदर कुआं में गिर जाऊंगी लेकिन जा ऐसे बूढ़े बरना को अपनी बिटिया नहीं विवाह नाना बात से मैया रोई रही है और उधर जिस समय देखा ये कहा है और मैंने तो आंगन में जिद कर रही तोले उधर महाराज हेमांचल को तो बड़ा अभिमान है बहुत